Hello students, I am Jyoti Devi and today we will study about present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं. जैसे मैं खाना पका चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं कपड़े धो चुकी हूँ. सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो कहाँ पर यूज होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. लेट्स सी अब इसके रूल में क्या आता है. रूल इसका है सब्जेक्ट के साथ आपका हैज़ और हैव अलॉन्ग विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में ऑब्जेक्ट. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आती है. अब मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव. अब हैज़ किन तरह के सब्जेक्ट्स के साथ आता है और हैव किन तरह के सब्जेक्ट्स के आता है? लेट्स सी. अब ही, शी, इट और रिया. रिया मैंने क्यों लिखा? नेम ऑफ ए पर्सन. आप इसको एज अ कोड वर्ड की तरह ले सकते हो. ही, शी, इट, रिया. रिया यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन. सो नेम ऑफ ए पर्सन या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपके पास आता है तो उसके साथ आपका हैज लगेगा अलॉन्ग विद इट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपका है हैव. अब हैव किन तरह के सब्जेक्ट्स के साथ आता है? लेट्स सी. आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा आपका उसके साथ आपका हैव आना है अलॉन्ग विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स, अभी तो आप रूल देख रहे हो बट एज सच आपने ऐसे भी देखा होगा आई के साथ हैव लगता है. आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव. आपने कभी भी ही के साथ हैव सुना है? नो. ही हैज, शी हैज, इट हैज, रिया हैज, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव. सो ये रूल्स आपको माइंड में रखना है. इन्हीं रूल्स को माइंड में रख के आपने आगे एग्जाम्पल्स को फ्रेम करना है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. Let's see the examples first. So what is the example? I have done my work. I have done my work. I के साथ have third form of verb and object. So आपने देखा रूल फॉलो हो ही रहा है. रूल माइंड में होगा तो you can do it easily. I के साथ have. Clear है? Next example, you have done well. ठीक. Next है he has written a book. He has written a book. So he के साथ has third form of verb, object. You के साथ have third form of verb और object यहाँ पर नहीं है. क्लियर है? सो अब हम करेंगे इसका ही नेगेटिव रूल. सो इसी को चेंज करते हैं. जैसे सब्जेक्ट के साथ आपका क्या आ रहा है? हैज और हैव अलॉन्ग विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर हम इसी को चेंज करेंगे तो कैसे होगा? हैज और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपने लगा देना नॉट. यहाँ पर लग गया नॉट. सो क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसको यहाँ पर नेगेटिव में लिखें. यहीं पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नेगेटिव. आपका है आई हैव डन माई वर्क. कैसे लिखेंगे? आई हैव नॉट डन माई वर्क. I have not done my work. So students, I have done my work को हम चेंज करेंगे I have not done my work. So वैसे ही अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें you have done well, इसको अगर हमने नेगेटिव में करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? You have not done well. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब थर्ड
एग्जाम्पल थी ही हैज रिटन अ बुक, यही एग्जाम्पल थी आपकी। इसको जब आपने नेगेटिव में चेंज करना है तो आप लिखोगे ही हैज नॉट रिटन अ बुक, ही हैज नॉट रिटन अ बुक। ही हैज रिटन अ बुक को चेंज किया, ही हैज नॉट रिटन अ बुक। अब एक चीज आपने बस ये माइंड में रखना है कि जो आपका नॉट, टू मेक इट नेगेटिव, जो आना है दैट विल बी आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। सो इस केस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, और हैज और हैव के बाद ही आपका नॉट यूज होना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब फर्दर हम रूल करेंगे इंटेरोगेटिव्स का। अभी हमने नेगेटिव का किया, अब हमने करना है इंटेरोगेटिव्स का, कि हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में हमने कैसे लिखना है इसको। इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में कैसे लिखेंगे उसका पहले रूल देखेंगे एंड देन वी विल डू द एग्जांपल्स। क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसका भी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के केस में याद रखना, जब आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम, और एट द एंड आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज करना कंपल्शन है। अब एग्जांपल्स करते हैं। आपने एग्जांपल क्या की थी? एग्जांपल हमने की थी आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क या आई हैव डन माई वर्क, ये एग्जाम्पल की थी। इसको अगर हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हैव लग जाएगा सबसे पहले, हैव आई डन माई वर्क, एंड एट द एंड यू हैव टू यूज द क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने की थी ही हैज रिटन अ बुक, ही हैज रिटन अ बुक, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हैज ही रिटन अ बुक, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आना, यहाँ फुल स्टॉप है, क्वेश्चन हमने यहाँ बनाया, क्या लिखेंगे, हैज ही रिटन अ बुक। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। यू हैव डन वेल, ये एग्जाम्पल भी हमने की थी, यू हैव डन वेल। अब इसको जब हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव यू डन वेल क्वेश्चन मार्क, और पढ़ेंगे कैसे, हैव यू डन वेल। सो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए जाते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज किया जाता है नॉर्मल जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनको। सो हमने प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में क्या किया, सबसे पहले हमने रूल्स किए, उनके सब रूल्स किए, देन उनकी एग्जांपल्स फ्रेम की, देन हमने आपको बताया कि आपने जो नॉर्मल सेंटेंस है बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट उसको नेगेटिव में कैसे किया एंड देन उसको इंटेरोगेटिव में कैसे किया। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा कन्वर्जन्स करेंगे फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टू नेगेटिव एंड देन टू इंटेरोगेटिव। आप सबको ये अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एंड ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना कुछ भी जो आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल सी इट। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।